Okay, so next question is question 38. Two rods of length L1 and L2 are made up of materials whose coefficient of linear expansion are alpha 1 and alpha 2. आपको पता है जब आप एक मेटल के रॉड को हीट करते हो तो इट एक्सपैंड्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन लिनियर एक्सपेंशन इज अल्फा 1 अल्फा 2. if the difference between the two lengths is independent of temperature, मतलब difference in length is independent of temperature, ये जब वर्ड आप सुनोगे ना तो you should know हमेशा change in length of L1 is equal to change in length of L2, क्योंकि originally initially the length difference in the length between two lengths is independent of temperature. ऐसा जब बोला होगा तो you should know that change in length of 1 is equal to change in length of 2. Good enough. इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, पहला रॉड जितने अमाउंट से चेंज होगा लेंथ उतना ही दूसरे रॉड का चेंज होगा. फिर आपने ये 11 में सीखा होगा चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट, एंड चेंज इन टेम्परेचर, अभी सुना होगा, राइट. तो डेल्टा एल, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा दी तो मैं ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लिखूंगा. तो डेल्टा एल इज अल्फा एल डेल्टा टी. So in short, most of the concept here, in fact, all concepts here are coming from 11. Change in length of a rod is nothing but by formula original length, coefficient of expansion, linear expansion into change in temperature, alpha 1, L2, alpha 2 delta t, क्योंकि दोनों के लिए टेम्परेचर सेम चेंज हुआ तो डेल्टा टी कांस्टेंट. मतलब सिंपल है, L1 by L2 is equal to alpha 2 by alpha 1. सिर्फ क्वेश्चन में समझना ये था, दिस वाज इम्पोर्टेंट, that change in length for both the rods will be same, and then change in length in terms of linear expansion coefficient and original length is L alpha delta t. ये पता होना चाहिए था, इसको इक्वेट करना है and that's it. Very simple question. There's nothing at all in this question. कुछ था ही नहीं यहाँ पे. Okay. Next question, 39th. When an ideal diatomic gas is heated at constant pressure, the fraction of heat energy supplied which increases the internal energy of the gas is given by. घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, the fraction of heat energy supplied which increases internal energy. मतलब आपको पता है हम जब हीट सप्लाई करते हैं और कांस्टेंट प्रेशर है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो वो या तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा या फिर वो वर्क डन करेगा. करेक्ट, गुड. आपको पूछा है फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड दैट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी. तो अगर आपको समझ में आ गया कि व्हाट दे आर आस्किंग यू, देन द आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज 5/7. अभी नॉर्मल अप्रोच बताता हूँ. व्हाट इज नॉर्मल अप्रोच ऑफ अ बुक? वो बोलेंगे आपको डेल्टा क्यू या फिर डी क्यू इज एन सी पी डी टी बाई डेफिनेशन. फिर एन सी पी इज सी वी प्लस आर डी टी. फिर आपको मिल जाएगा एन सी वी डी टी प्लस एन आर डी टी. हाँ, ये हो गया आपका एन सी पी डी टी इज दिस. सिंपल. NCVDT increases internal energy, ये होता है वर्क डन. तो इंटरनल एनर्जी कौन बढ़ाएगा? NCVDT. करेक्ट, राइट. ओके. What do you mean by fraction of energy that increases internal energy? So fraction of energy that increases internal energy का मतलब क्या? मतलब वो आपको बोल रहे थे what is delta U by delta Q. मतलब वो आपको बोल रहे हैं NCVDT, क्योंकि according to this du by dq is NCVDT. ये पार्ट होता है du, ये होता है वर्क डन और ये होता है dq. तो आपको बेसिकली NCVDT by NCPDT मतलब CV by CP पूछ रहे थे, मतलब 1/gamma पूछ रहे थे. डायटोमिक गैस के लिए gamma क्या होता है? 7/5. तो 5/7. मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चन अगर ये पूछ रहे हैं आपको, राइट, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. ये आपको बुक्स में ऐसा दिया होता है सर. हम
को कॉन्सेप्ट पता है। हमको बोला है फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई विच इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी, मतलब हमको पूछा है du by dq डायरेक्टली, और हमको डायरेक्टली पता है ये स्टेप। दिस इज व्हाट वी शुड नो डायरेक्टली हियर ऑनवर्ड्स, that du by dq at constant pressure is cv by cp, that is 1 upon gamma, directly 5/7 आंसर आएगा। so you have to pay attention कि वो लोग क्वेश्चन घुमा घुमा के बोलेंगे, और बहुत सारे बुक्स में सॉल्यूशंस भी घुमा घुमा के दिए, हमको नहीं करना। सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एट ऑल। हमको सिर्फ इंटरेस्ट है du by dq equal to ncv dt by ncp dt, that is cp by cp 1 by gamma. Good. Next question, we'll move to next question, that is question 40th. A monatomic gas with gamma 5/3, वो R नहीं है, वो gamma है, is suddenly compressed, sudden compression मतलब adiabatic process होता है, to 1/8 of its volume, बोल भी दिया adiabatically, तो V final is V initial by 8, the pressure of the gas will change to, बहुत simple question है ये, P initial V initial raised to gamma equal to P final V final raised to gamma। आपको फाइनल प्रेशर पूछा है, फाइनल प्रेशर P final is V initial by V final raised to gamma times of P initial, V initial by V final is 8 raised to gamma times of P final, 8 raised to gamma is 5/3 times of this, 8 raised to 5/3, 8 का cube root 2, 2 raised to 5 is 32, 32P, 8 का cube root 2, 2 का power 5 is 32, 32 times of P, option number D, simple। Next question 41, the mass of an ideal gas of volume V at pressure P undergoes the cycle of changes shown in the graph, at which point the gas is coolest and hottest। यहाँ पे सिर्फ मुझे एक चीज़ बतानी है, टेम्परेचर निकालने के लिए आपको पता है PV is equal to RT होता है, अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस अज्यूम करता हूँ तो T is equal to PV by R होता है। मतलब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको देखना है कि R तो कांस्टेंट है, मतलब T is proportional to PV, करेक्ट। तो जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा, जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा आएगा, राइट, you have to check this, T is maximum at which point, ये आपको चेक करना है, and then accordingly you have to write down answers, okay, right। तो हमारे पास x, y और z 3 पॉइंट है, जहाँ पे PV का प्रोडक्ट ज़्यादा आया वहाँ पे हॉटेस्ट, जहाँ पे कम आया वहाँ पे कूलेस्ट, ओके, राइट। तो यू हैव टू सॉल्व। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आप प्रेशर की वैल्यू डालोगे, फॉर एग्जांपल एट पॉइंट x अगर मैं PV निकालता हूँ तो P at x is not 4, it is 4 into 10 power 5, क्योंकि ये ऊपर देखो प्रेशर अपॉन 10 पावर 5 एक्सिस है ये, तो प्रेशर निकालने के लिए इनटू होगा, वैसे वो सबके लिए ही होगा, तो नहीं भी किया तो फर्क नहीं पड़ता, वो सबके लिए होगा एनीवेज, एक्स के लिए भी, वाई के लिए भी, जेड के लिए भी। और वो वॉल्यूम डालोगे तो 5 into 10 पावर -4 करोगे, 5 into 10 पावर -4 करोगे, ओके, राइट। बट एनीवेज, तो ये नीचे भी वॉल्यूम इन पावर इन टर्म्स ऑफ 10 पावर -4 मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो ये आपका आ जाएगा ओवरऑल 40, मतलब 4 into 5, और सॉरी एट पॉइंट x इट इज 1, तो ये आ जाएगा आपका 40। सिमिलरली एट पॉइंट y निकालोगे तो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू PV ना, तो टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू PV, एट पॉइंट y निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 into 5, 50 यूनिट न्यूटन मीटर, या फिर जो यूनिट आप रख सकते हो वो टेम्परेचर है, तो ठीक है। एंड एट पॉइंट z आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ PV 10। तो आई विल लीव दिस ऑन टू यू, सिर्फ आपको कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है कहाँ पे कम है वो आपको प्रोडक्ट से समझ जाएगा, P into V। क्वेश्चन सिंपल था, T is PV by R, so temperature is highest if the product of PV is high।
42 पीटी ग्राफ, ये अच्छा क्वेश्चन है। पीटी ग्राफ ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस इज शोन इन फिगर, द करस्पॉन्डिंग पीवी डायग्राम। प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ से प्रेशर वॉल्यूम पे जाना है आपको। मैं आपको सिर्फ एक हिंट बताता हूँ, मतलब ओरल क्वेश्चन है ये। पी और टी ऐसा है, समथिंग लाइक दिस। ये हो गया 1 से 2 प्रोसेस, ये 1 पॉइंट आ गया। फिर 2 to 3 जो है ये ऐसा आ गया। फिर 3 से वापस line is passing through origin, मतलब something like this one. This is 4 point and then again it goes to 4, from 4 to 1. तो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई क्या करना है पता है? आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि 1 से 2 ये प्रोसेस कौन सा, 2 से 3 ये प्रोसेस कौन सा, 3 to 4 ये प्रोसेस कौन सा, और 4 to 1 अगेन ये प्रोसेस कौन सा है। डेफिनेटली 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो आइसोबारिक। 4 to 1 वापस से कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है ना, प्रेशर इज नॉट चेंजिंग। 4 to 1 आइसोबारिक। 1 से 2 forget about everything, just look here। ये 1 पॉइंट था, ये 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था, ये प्रेशर था, ये टेम्परेचर था। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, प्रेशर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू टी, मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए था। अब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, द ग्राफ इज y इक्वल टू mx, y यहाँ पे p है, x यहाँ पे t है, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू t, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, मतलब ये हो गया आइसोकोरिक। ये भी हो गया आइसोकोरिक 3 to 4 बराबर। अब अगर मैं ग्राफ देखूंगा, सबसे पहले तो प्रोसेस का डायरेक्शन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसा होना चाहिए, मतलब ए नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, डायरेक्शन उल्टा दिए हुए है। करेक्ट। सी और डी तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? 1 से 2 कांस्टेंट वॉल्यूम पे होना चाहिए, मतलब ये वॉल्यूम जो है ना, ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। आई पुट इट इन रेड कलर सो दैट यू अंडरस्टैंड, मतलब वॉल्यूम शुड नॉट चेंज। 1 से 2 वॉल्यूम फिक्स। देखो ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं हो सकता? प्रोसेस प्रेशर टाइम टेम्परेचर डायग्राम में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 1 दिया है। यहाँ पे ए ऑप्शन में उल्टा दिया है। क्या दिया है? 1 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1, तो ये नहीं हो सकता। सी और डी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 से 2 आइसोकोरिक है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये 1 से 2 सी और डी में कांस्टेंट है क्या वॉल्यूम? ग्राफ कर्व हो रहा है, ग्राफ कर्व हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। बचा कौन सा फिर? ऑप्शन बी। वैसे करना है तो 2 to 3 आइसोबारिक है, मतलब कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे भी देखो कांस्टेंट प्रेशर है 2 to 3। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, तो ओरल क्वेश्चन देख के समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी है, खत्म। ओके गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 43, an expansion process on a diatomic ideal gas CV 5/2, मतलब CP जो आएगा 5/2 + 1 आएगा, that is 7/2 R, has linear path between initial and final coordinates on a PV diagram in linear path। अच्छा बोला है ये। The coordinates of initial states are, प्रेशर दिया है इनिशियल 300 किलो पास्कल, वॉल्यूम दिया है 0.08, टेम्परेचर दिया है आपको 390, फाइनल प्रेशर दिया है आपको 90, मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है और स्ट्रेट पाथ है, मतलब वॉल्यूम फिक्स रहेगा, और फाइनल टेम्परेचर भी दिया है। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन SI यूनिट्स इज क्लोजेस्ट टू। वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाई वेरी गुड क्वेश्चन? क्योंकि समझना पड़ेगा क्वेश्चन में बोला क्या है। मैं अगर पीवी डायग्राम ले रहा हूँ, एक्सपांशन प्रोसेस है, तो समझ में आ गया कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और लीनियर पाथ है, ये ऐसी एक लाइन आएगी लीनियर, ए पॉइंट से बी पॉइंट।
ए पॉइंट पे आपको बता दिया 900 किलो पास्कल का प्रेशर और 0.08 मीटर क्यूब का वॉल्यूम, हाँ, और 300 किलो पास्कल। वो थोड़ा ध्यान देना क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी, ये मीटर क्यूब में है, वो किलो पास्कल में है, तो किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा व्हेन यू डू कैलकुलेशन। ओके, फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम पता नहीं मुझे, वी फाइनल पता नहीं, मैं वी एफ बोल रहा हूँ। ओके, वी एफ मतलब वी बी बेसिकली, और फाइनल प्रेशर इज 90 किलो पास्कल। टेम्परेचर भी बता दिया 320, यहाँ पे टेम्परेचर बता दिया आपको 390 ए पॉइंट पे। Change in internal energy of the gas is closest to. How do you find out delta U? That is NCV delta T. So that is NCV is 5/2, R delta T is T final minus T initial, ये भी दिया है आपको। So N 5/2 R final temperature minus initial temperature 320 minus 390, that is minus 70. So 5/2 R with negative 70 here, that is minus 35, और ये N 35 into 5, 350 का हाफ 175 minus 175 Rn. Pardon me for calculations if there is something wrong, but anyways हमको और एक चीज पता है, but what we know is PV is equal to nRT, तो N is equal to PV by RT, मतलब मैं N को लिख सकता हूँ P1 V1 upon RT1. I can write this thing, right? तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, अब P2 V2 by RT2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन V2 पता नहीं है ना हमको, we don't know V2. Therefore delta U is minus 175 Rn, तो minus 175 R और N है P1 V1 upon RT1, कैंसिल कैंसिल, मतलब डेल्टा U मिल जाएगा minus 175 इंटू P1 क्या था 300 किलो पास्कल, है ना, तो थोड़ा सा स्पेस लगेगा मुझे। सो डेल्टा U is minus 175, P1 was 300 kilo Pascal, volume was 0.08, मतलब 8 into 10 power minus 2 meter cube upon initial temperature was 390, correct? तो सबसे पहले तो get rid of powers, 10 power 3, 10 power 2 मतलब 10 power 5 minus 2, 10 power 3 बचा, नीचे का 10 power 2 बचेगा ऊपर, minus 175, तो 10 power 2 बचा, minus 175 into 3 into 8 upon 39, 1 जा 1 13 जा, राइट? तो अभी आपको सिर्फ सॉल्व करना है ये, और ये इजी है सॉल्व करना, बिकॉज वाई इट इज इजी, आपको रफली बोला है। एक चीज तो है कि नेगेटिव साइन आ गई, मतलब ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, बचा 6500 और 11000, ऑफ कोर्स नेगेटिव 11000 क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 170 बाय 5/13, अगर रफली भी पता है तो भी हमारा काम हो जाता है। रफली आपको पता होना चाहिए, दैट इज 1 जा एंड रफ 13 जा, रफ, ओके, मैं रफली बता रहा हूँ आपको। 13 का स्क्वायर 169 होता है, ओके, 13 इंटू 8 130, अगर 10 से करता तो 130, लेकिन 8 से कर रहा हूँ तो अराउंड 110 कुछ आएगा, और उसके आगे और 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये अगर आपको पता होगा तो then you will enjoy this. Good, very good question. तो सिर्फ आपको डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T पता होना चाहिए, देन N के जगह पे हमने P1 V1 अपॉन RT1 सब्स्टिट्यूट किया है, एंड देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, an ideal gas is taken through a cycle A to B, B to C, back to A. So A से B, B से C, C से A. If the net heat supplied to the gas in the cycle is 5 joule, the work done by the gas in the process C to A is. टोटल साइकिल में हीट सप्लाई किया 5 जूल और वर्क डन C to A में कितना हुआ, ये पूछा है आपको। बाय द वे
सबसे पहले बी से सी वर्क डन 0 होता है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी आपको पता है पी डेल्टा वी, प्रेशर क्या था 10, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, थोड़ा सा लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, ए से बी की बात कर रहा हूँ पहले मैं, ए से बी प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम एट बी माइनस वॉल्यूम एट ए, प्रेशर इज हाउ मच 10, फाइनल वॉल्यूम इज हाउ मच 2 minus 1, मतलब 10, ये आ गया आपका 10 joule of work is done from A to B, work done from B to C is directly 0. Why directly 0? You know this constant volume है तो no work is done. अब मुझे पता है from first law of thermodynamics, from first law of thermodynamics, what we know is, क्या पता है हमको, heat supplied does work and increases internal energy also, this, but delta U is 0. क्यों? साइक्लिक प्रोसेस में टोटल एनर्जी चेंज एनर्जी 0 होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेट से वापस तुम फाइनल स्टेट पे आ रहे हो, वो सेम है ना, तो व्हेनेवर प्रोसेस इज साइक्लिक मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट 0 होगा, एक सेम होगा, व्हेन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज सेम, ए से स्टार्ट हुआ वापस ए पे आया, मतलब साइक्लिक प्रोसेस मतलब चेंज इन एनर्जी इज 0, सिंस प्रोसेस इज साइक्लिक, ये पता होना चाहिए आपको, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाओगे, राइट? The process is cyclic, that's why you know delta U 0, therefore delta Q is delta W, but delta W total work done क्या आएगा आपका, work done during process AB, तो delta use करो, doesn't matter, delta is small amount of work done by the way, plus work done during BC plus work done during CA, तो delta Q 5 जूल था, delta W A B, A से B वर्क डन था 10, B से 0 था और C2 है तो फाइंड ही करना है, राइट? तो डेल्टा W मिल गया हमको C2A, 5 minus 10 is minus 5, 5 minus 10 is minus 5, राइट? मैं वापस बता रहा हूँ क्या किया हमने, B से C A to B वर्क डन निकाल लिया 10, B से C 0 क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, C2A फाइंड करना है, राइट? हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पता है, डेल्टा Q डेल्टा U प्लस डेल्टा W, बट डेल्टा U 0 बिकॉज प्रोसेस जो है वो साइक्लिक है, तो डेल्टा Q हमको मिल गया डेल्टा W, पर डेल्टा W क्या, टोटल वर्क डन फ्रॉम A टू B, B टू C, C टू A, बस इक्वेट किया एंड देन वी हैव आवर आंसर, इजी इजी इजी. A polyatomic gas gamma 4/3 is compressed to 1/8 of its volume adiabatically, final volume is initial by 8, मतलब V initial by V final is 8. इनिशियल प्रेशर P0 न्यू प्रेशर पूछा है, तो अभी अभी किया हमने ना, P इनिशियल V इनिशियल रेस टू गामा इक्वल टू P फाइनल V फाइनल रेस टू गामा, P फाइनल चाहिए तो V इनिशियल अपॉन V फाइनल होल रेस टू गामा इनटू P इनिशियल आएगा, दिस इज 8 रेस टू गामा टाइम्स ऑफ दिस, और 8 रेस टू 4/3 टाइम्स ऑफ इनिशियल इज P0, 8 का क्यूब 2, 2 रेस टू 4 is 16, 16 P0, ऑप्शन नंबर बी खत्म. गुड इनफ, सफिशिएंट फॉर द डे, क्योंकि अभी आगे आपको मिलेगा असाइनमेंट.